आज तुम मुझे विदा कर रहे हो, लेकिन हे भैया मैं तुम्हारे बिगड़ कैसे रहूंगी भैया। अपने भैया भोजराज कंस की गली की गलबैया को पकड़ लिया, लेकिन परीक्षित महाराज बहन भाई का प्यार एक विलक्षण होता है। बहन देव की रोने लगी, कहने लगी भैया भैया मैं घोड़िया तेरे आंगन की मैं घोड़िया। रो रो करके नहीं है भैया, आप मुझे क्यों विदा कर रहे हो भैया, रो रो करके नहीं है भैया। मैं घोड़िया तेरे आंगन की मैं घोड़िया। भैया अगर तुम मुझसे रूठ जाता तो मैं तुझे जब तक मना नहीं लेती तब तक खाना नहीं खाती, और अगर मैं तुझसे रूठ जाती तो जब तक तुम मुझे मना नहीं लेता तब तक खाना नहीं खाता। लेकिन भैया अब तो एक दूसरे को कोई पूछने वाला नहीं है। रोने लगी तुझसे गुस्सा में बुरा भला कर देती, लेकिन भैया उस सबको माफ करना। आज मैं तुझे छोड़ करके जा रही हूँ भैया। यादें भुलाना मेरे बचपन की मैं घोड़िया अपने भैया की गले के गलगला को पकड़ लिया, रो रही है।
और घर अपनी मैया के पास पहुंची, कहने लगी मैया आप क्यों रो रही हो माँ? माँ रो ना मैया, ओ मेरी मैया क्यों रोती है, ओ मेरी मैया। हे माँ, उसी समय पिता आ जाते हैं, अपने पिताजी से कहने लगी हो पिता आप कहाँ जा रहे हो? परीक्षित महाराज, जितना दुख अगर घर में कोई बुजुर्ग मर जाए उसकी अर्थी उठाते तब नहीं होता है, जितना दुख घर से बेटी को विदा करते हैं उस समय होता है। अगर एक पिता से अगर उसकी जेब में पेन है उसे मांगी देने में कर्रा लगेगा, लेकिन परीक्षित महाराज पाल करके बेटी को बड़ा कर दिया और बेटी के लिए दूसरों के लिए बोझे देने बताया है। भैया देव की रोने लगी, कहने लगी हे पिताजी चले हो कहाँ मेरी डोली उठा के, चले हो कहाँ भोजराज कंस अपनी बहन के लिए देवकी के लिए बड़े हंसी खुशी से विदा कर रहा है। सभी घर वाले लोग विदा कर रहे हैं, लेकिन उसी समय एकदम से आकाशवाणी हुई, हे भोजराज कंस, जिस बहन देवकी के लिए तू विदा कर रहा है उसी के द्वारा जो 8वां पुत्र होगा वो तेरा काल होगा, वो तेरा काल होगा। जैसे ही भोजराज कंस ने आकाशवाणी को सुना तो एकदम से उसके शरीर में आकर के धक्का लगा। जो घोड़े पर स्वयं सवार था घोड़ों की रस्सों को पकड़ा था, हाथों से छूट गई और तलवार को मारने के लिए देवकी को निकाल लिया। आज देवकी रोने लगी, भैया भैया आप मुझे क्यों मार रहे हो, भैया आप क्यों मार रहे हो? रोने लगी। मैया की जाए वीर, मैया की जाए वीर, बहन की समय समय सुखी आवे, मैया की जाए समय समय सुखी आवे।
होता है भैया? अरे उन भाइयों से पूछिए कि 4-4, 5-5 भाई होते हैं, उनकी बहन अकेली होती है, वो भी दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। और जब राखी वाला दिन आता है, ध्वज वाला दिन आता है, तो उसने कैसा मालूम पड़ता है। और उन बहनों से पूछिए कि जो 7-7 बहनें होती है, 5-5 बहनें होती हैं, और उनका कोई भाई नहीं होता है, भाई होता है दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। जब उसके पिता और घर बार देखने को जाते हैं तो भाई ना होने के कारण इनकार कर देते हैं, रोने लगे। मत्ती मारे मेरे वीरा बहन की समय समय मारे आवे भैया सामन सलूनी आवे भैया सामन सलूनी आवे भैया। होली के राखी के बीच राखी के बीच बहन की समय समय सुधी